क्या छोटा बेच लाए। चुपचाप चुपचाप बैठ जाओ। सर ये हवा तो नहीं आ रहा यहाँ पे मारो तो रात यहाँ पे बैठो। में नहीं लेना आपको पढ़ाई है क्या सर इसमें भी तो लिखना पड़ ही रहा है। तुम क्या समझा? हम तो सोचे पहले से बना के लाए होंगे। सब्जी उतना भूखा है ना पहले पूरा सर तुम्हारे सर पे रख दे पंखा। रख दीजिए सर जाने भी यार आज गिर गई है 12 बजे घर पहुंची रास्ते में गिर किसको मिल गया यार? बहुत मार बोला है। एक तो सर निकला मैं कंप्यूटर में देख के बाहर। देखो चलो देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अभी नहीं तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं? मान लो कि एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये कॉपी है। एक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरा, जैसे कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संबंध देखे थे, है ना? सर पहला मतलब जो होगा प्रतिरोध उसका पहला सिरा किसी विद्युत स्रोत से जुड़ा होगा। हाँ, परिपथ से। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे तथा तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा नहीं तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ना तीसरा हाँ तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार देखो कैसे, मान लो ये एक रेसिस्टर है, ये है R1, ये एक रेसिस्टर है, ये है R2, और ये एक रेसिस्टर है, ये है R3। देखो पहला रेसिस्टर का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तो कहता है पहले रेसिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे रेसिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा होता है। फिर दूसरे रेसिस्टर का ये पहला सिरा था और ये दूसरा सिरा था, दूसरे रेसिस्टर का दूसरा सिरा तीसरे रेसिस्टर के पहले सिरे। तो इस तरह से एक सीरीज में हो गया, इसको सीरीज कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इस तरह से जुड़ा रहता है। सर इन्हें से तने साफ नहीं दिखाई दे रहा। आँखों में क्या हो गया है? ठीक, आप नहीं दिखाई दे रहा उसको, हम सबको दिखाते नहीं। तुम्हारा सही है ना, तुम चुपचाप बैठो। आप ठीक
मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस संयोजन में प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का क्या प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा हिस्सा दूसरे प्रतिरोध के कम है। पहले हिस्से से जुड़ा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा हिस्सा पहले प्रतिरोध अगले प्रतिरोध के दूसरे हिस्से से। अगले प्रतिरोध के पहले हिस्से से जुड़ा होता है। मतलब ये एक प्रतिरोध है, ये इसका पहला हिस्सा, इसका दूसरा। अगला प्रतिरोध अगर आएगा ये इसका पहला, ये इसका दूसरा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा हिस्सा दूसरे अगले प्रतिरोध के पहले हिस्से से फिर अगर आएगा तो इसका पहला हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा इस तरह से जुड़ा रहता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब एक सर्किट है, हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। मान लो ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3। इधर माइनस है, इधर प्लस। करंट किधर से किधर की ओर जाएगा? इधर प्लस से लेके माइनस की ओर, मतलब R3 से आएगा। माइनस चार्ज चलेगा इधर से इधर की ओर, तो करंट जो चलेगा इधर से इधर की। आई की दिशा ये हो जाएगी। एक चीज़ देखना, जैसे यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है ना, अगर ये रास्ता अगर बिल्कुल सीधा चलते जा रहा है ना, तो हर जगह करंट का मान कितना होगा? 10 एम्पियर। लेकिन रास्ता जैसा ही बदलेगा ना, करंट का मान यहाँ पे करंट कुछ और हो जाएगा I1, यहाँ पे करंट कुछ और हो जाएगा I2। रास्ता बदलने पे करंट का मान बदल जाता है, इसलिए I कॉमन ले लेते हैं। तो एक चीज़ लिख लो यहाँ पे, विद्युत धारा समान होती है। रास्ता बदलने पर धारा का मान
मान बदलता है जबकि रास्ता अगर ना बदले तो उसमें विद्युत धारा सर्वत्र समान होती है। मतलब यहाँ से जितना करंट निकलेगा ना, देखो रास्ता एकदम सीधा है, कहीं पे रास्ता बदला नहीं, तो इसमें पूरा में करंट जो होगा क्या होगा, समान होगा। मतलब आई आई आई। अच्छा, अगर इसको I1 मान ले, इसको I2 मान ले, इसको I3 मान ले, तो I1 बराबर हो जाएगा I2 बराबर I3 बराबर हो जाएगा, ऐसा हो। अच्छा, एक चीज़ और, रास्ता वोल्टेज जो होता है 2 पॉइंट के बदलने से बदलता है। जैसे एक चीज़ यहाँ पे हम अगला स्लाइड में चलते हैं। वोल्टेज क्या था, विभवांतर। ये क्या था, 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। मान लो कि विभव ए पे, ए का विभव कुछ और है और बी का विभव कुछ और। मान लो एक लाइन, सीधा समझो, पहले एक लाइन है, ठीक है, जैसे बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। तो हर एक बिंदु पे ना विभव क्या बदलता है, क्या होता है, बदलता है। कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे आर, है ना। डिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो विभव का मान, क्योंकि चार्ज तो हम जितना दिए रहेंगे उतना रहबे करेगा, के कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ से जैसा ही थोड़ा दूर यहाँ पे इसका डिस्टेंस बढ़ गया, या कह सकते हो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँच गया, और जैसा ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, यहाँ से इसका वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बिंदु बदलने से विभवांतर बदलता है। बिंदु या बिंदु को क्या कर सकते हो, बदलने से विभवांतर क्या होता है, बदलता है। अर्थात क्या, सीरीज में देखो यहाँ पे अब रेसिस्टर, ये रेसिस्टर 1 था, ये रेसिस्टर 2 था, ये रेसिस्टर 3 था, है ना। इसके बीच अगर वोल्टेज मापने वाला यंत्र लगाएंगे, इसके बीच अगर वोल्टेज मापने वाला यंत्र लगाएंगे, और इसके बीच अगर वोल्टेज मापने वाला यंत्र लगाएंगे, तो तीनों का वोल्टेज जो है वो अलग अलग है। इसका वोल्टेज जो होगा मान लो V1 या V8, इसका वोल्टेज मान लो V2, इसका वोल्टेज मान लो V3, क्योंकि तीनों अलग अलग बिंदु पे मौजूद हैं। तो एक 2 कंक्लूजन हमारे पास आया, रास्ता अगर सेम है तो करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, एक कॉम्बिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ये वाला देखो, ये जो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से करंट चलेगा ऐसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक रास्ता एक ही था, अब यहाँ से देखो रास्ता कितना होता है, रास्ता बदलेगा। पहला रास्ता, इसमें करंट जो होगा I1 हो जाएगा,
इसमें जो करंट हो जाएगा वो I2 हो जाएगा, और इसमें जो करंट होगा वो I3 होगा, और तीनों में करंट का मान जो है वो अलग अलग होगा। और टोटल करंट इधर से I निकला था ना, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I होगा। और इसमें क्या था, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I। यहाँ पे है ये सब को जोड़ेंगे ना, क्या कि इसी यहाँ से I करंट आया था, यही तीनों रास्ते में बटा था, तो जितना रहेगा उसी में ना बटेगा। अगर इस सब को जोड़ देंगे आपस में तो टोटल करंट हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये तीनों का तीनों जो है रेसिस्टर, ये जुड़ा हुआ है मात्र 2 पॉइंट से, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और मात्र 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B। हम बताए थे, तो 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर हमेशा सेम रहता है। मान लो इसका जितना विभवांतर होगा ना, इसका विभवांतर कितना होगा, मान लो A है और यहाँ पे B है, ये विभवांतर जो ये रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है A से और B से, और इस विभवांतर को देखो, इस रेसिस्टेंस को देखो, ये भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, A से और B से, ये भी जुड़ा हुआ है A से और B से, मतलब तीनों में पॉइंट किसी का बदल नहीं रहा। जब पॉइंट नहीं बदल रहा है तो क्या नहीं बदलेगा, वोल्टेज सबका सेम रहेगा। तो V1 बड़ा, ये V2, ये V3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V3। जितना वोल्ट का यहाँ से हम बैटरी देंगे ना, उतना ही वोल्टेज इस सब में जाएगा, इस सब से पास करेगा, इस सब से पास करेगा, इस सब से पास करेगा। तो इस चीज़ से एक चीज़ कंफर्म होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट समान रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज समान रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बदलता है और पैरेलल में करंट बदलता है। कंक्लूजन जो है वो लिख लो, लिखते चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हर ऐसे लिखते हैं, हर प्रतिरोध का, हाँ, हर सभी बिंदुओं को या हर प्रतिरोध का प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा जब भी कहे तो समझ लेना विद्युत धारा का मान, नहीं पढ़ना है तो चल रहा, गर्मी लग रहा है, जाऊंगा पंखा, है ना। समान होता है ना। कॉपी पीछे घूम के देख रही, पीछे बोर्ड लगा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हर प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। जबकि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर कितना होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। और इसके उलट अगर हम बात करेंगे, पार्श्व क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के विभव या विभवांतर का मान बराबर होता है जबकि सभी प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अलग अलग होती है। चलते हैं अब हम श्रेणी क्रम संयोजन में फिर से।
हाँ फिगर जिसमें बनाया थे उसमें बताया ना फिगर में। फिगर ऐसा फिर आगे बना लेते हैं, क्या दिक्कत? चल रहा है। टाइम लगेगा। पीछे वाला पूरा खाली है। तो वही तो। कलर बदलिए, कलर बदलिए। फिगर में कलर चेंज करिए। आत्मा देश खाली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाली है तो क्या जा रहा है, अपना पन्ना थोड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। सही तरह से नहीं दिखाएगा। इधर पर दूसरा कलर नहीं। अब दिखाई देगा, चिंता नहीं करो। आपका लग रहा है दीवाने पर आप पेंटिंग कर। हाँ, चलो एक स्विच भी हम लोग लगा देते हैं। परिपथ 1 और ये हमारा है, दिस इज R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है। ये अब ये बताओ, यहाँ मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D। यहाँ का वोल्टेज कैसा होगा? V1। यहाँ का वोल्टेज V2। यहाँ का वोल्टेज वहाँ पे A से B मतलब हाँ? B के पास ही है। ये हाँ, हाँ, B के पास ही है। ये वाला था। कोई बात नहीं, दोनों हम सेम मान लेते हैं। मान लेने क्या जाता है, ये कह रहे हो इसको ऐसे, क्या फर्क पड़ता है समझने के लिए? ऐसे मान लो वहाँ पे, इसका हो जाएगा V। अच्छा, हम जानते हैं कि V1 क्या होगा? V1 वोल्टेज होता है दो स्थानों के बीच का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर। तो V हो जाएगा VA माइनस VB या VB माइनस VA। वोल्टेज हम जब भी मापते हैं दो स्थानों के बीच के बिंदुओं का अंतर मापते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म आती है। इसका हम पहले समतुल्य सर्किट बनाते हैं। मान लो ये सारा का सारा रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट या R सीरीज और इससे जो वोल्टेज निकल रहा है वो क्या हो जाएगा? टोटल का हम जोड़ दिए, क्या रेसिस्टेंस एक साथ जोड़ दिए तो आया R इक्विवेलेंट, है ना, समतुल्य प्रतिरोध। और इसका वोल्टेज जो है हम दोनों सिरा के बीच में अब लगा दिए वोल्टमीटर, तो इसके बीच में और इसके बीच में कितना वोल्टेज का अंतर है पता चल जाएगा। ये वोल्टेज बता देगा, है ना, ओम के नियम से चलते हैं हम।
ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है? आई आर हाँ अरे आई है। अच्छा पहला रेसिस्टर का वोल्टेज कैसे निकालोगे? V1 के लिए I तो सब में सेम है। तो I1 पहले हम लिख लेते हैं I1 = I2 = I3 = I, सब बराबर है। तो I1 को हम I लिख सकते हैं। तो I और R1, इस प्रतिरोध के पास कितना वोल्टेज है तो इसका रेसिस्टेंस लेंगे R1। ये है पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। अब V2 बराबर क्या हो जाएगा? विभव लिख दें यहाँ पे। I कांस्टेंट है, R2 हाँ 1 यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे के लिए। V3 I R, ये हो गया तीसरे के लिए। एक का वोल्टेज V1 जो I × R1, दूसरे का वोल्टेज V2, ये V2 मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I R1, ये हो जाएगा I R2, ये हो जाएगा I R, ये होगा। तुल्य तुल्य प्रतिरोध अब निकालना है हमको। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो V बराबर V1 + V2 + V3, टोटल को जोड़ेंगे तो इसका परिपथ का पूरा वोल्टेज आएगा। मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध एक था, ये एक परिपथ ये था, V1 था, V2 था, V3 था। इसका तुल्य परिपथ हम ये निकाले थे और सबको मिला के यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा क्या? V आएगा। यहाँ पे V1 V2 V3 था, तो सबको मिला के तुल्य जो, इसको लिख देंगे तुल्य विभव। तुल्य विभव भी कह सकते हैं। V1 + V3 V2 + V3 बराबर ये तुल्य विभव आया। या फिर तुम इधर V बराबर लिख सकते हो V1 + V2 + इधर वाला मिटा भी सकते हो। अच्छा मान लो V1 हमारा क्या आया था? V1 था IR1, V2 था IR2, V3 था IR3। मान डालते हैं IR1 + IR2 + IR2, I तो कॉमन आ जाएगा, R1 + R2 + R। अच्छा V को हम यहाँ पे IR लिख सकते हैं, I सीरीज में। अभी हम जानते हैं कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसका करंट उसका करंट सब का सब सेम होगा। तो करंट से करंट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये करंट गया इससे, तो R इन सीरीज जो हो जाएगा वो R1 + R2 + ये हमको प्रूव करना था। इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। किस में? श्रेणी क्रम संयोजन का। तो बहुत सिंपल है कि द्वितीय प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कहेगा उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। मान लो कि ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, तो टोटल प्रतिरोध इसका कितना होगा? R1 + R2 + R3, 4 × 7 = 9 ओम।
है ना। अब चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज हर जगह सेम रहता है, करंट बदलता है। अच्छा, इस तरह से अगर बहुत सारा n प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, या सीरीज R सीरीज कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 RN, जोड़ते चला जाओ। हाँ, प्लस जितना हो जोड़ते चले जाओ। इस प्रकार का संयोजन में क्या होता है ना कि हर एक प्रतिरोध जो होता है, इसको ऐसे देख सकते हो, तुम लोग क्या कर रहा है, क्या कुछ समझ गए? यही चीज़ अब बाद में नहीं समझ में आएगा तो माथा पीटेगा। तीन प्रतिरोध, तीनों को जोड़ा हुआ है। एक तरफ जो है पॉइंट ए से, ये ऐसे नहीं दिखता, एक तरफ पॉइंट है ए और दूसरी तरफ पॉइंट है, ये पॉइंट है सर। अब इन सभी प्रतिरोधों को किससे जोड़ देते हैं, किसी सेल से जोड़ देते हैं। मान लो ये कुंजी है, कुंजी सही नहीं हुआ ना, लाइन कटा है या इन्वर्टर कटा है, दोनों में से कुछ। सर वहाँ पे मतलब है लेकिन कहाँ स्पार्क मारा, इंडिकेटर में। हाँ बिना लाइट के सक्सेसफुल नहीं, इसलिए पंखा नहीं, ये भी सर बंद कर दीजिए पंखा, ऐसे बिगड़ रहा है। बेकार है पंखा। चलो घर में अकेले खटिया पर लगा के सुनता, और कुछ नहीं। इन्वर्टर कितना बर्दाश्त करेगा। चलो अब चलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, तीनों प्रतिरोध जो है ना, ये है R1, ये है R2, ये है R। तीनों प्रतिरोध जो है दो, मतलब तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा A से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा B से जुड़ा हुआ है। या फिर कह सकते हो तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु A से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा B से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों जो है वो समांतर, एक दूसरे के समांतर। तो इसमें तुम बताओ कि क्या कांस्टेंट होगा। अच्छा, यहाँ से निकलेगा, अगर करंट इधर से निकलेगा ऐसे, तो बताओ इसमें क्या कांस्टेंट होगा, क्या वेरिएबल होगा। इसमें नहीं होगा कांस्टेंट, आई बदलेगा। आई यहाँ से बदलेगा I1 में, यहाँ से बदलेगा I2 में, यहाँ से बदलेगा, तीनों में अलग अलग करंट जाएगा।
और यहाँ पे भी क्या आएगा I1 I2 और यहाँ पे भी क्या आएगा I3 और यहाँ पे कितना आएगा I1 plus I2 plus I3। I जितना निकला था उतना फिर वापस आ जाएगा। तो इसी I से इस तीनों में बटा था, फिर ये तीनों जुड़ के फिर ये I वापस आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा, V1 जो है सॉरी तो यहाँ पे लिखते हैं ना V1 प्लस सॉरी V1 बराबर हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है क्यों, और सब का सब एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप बताओ, इसको डिराइव करते हैं। इसका डिफिनीशन नहीं लिखे ना, चलते हैं डिफिनीशन में पहले। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का बच्चा के पंखा बंद कर दो। सॉरी बच्चा के पंखा बंद कर दो। पंखा खाने के लिए बहुत पावर लग रहा है। लाइट ही बंद कर दीजिए। ये लाइट से क्या फर्क पड़ता है? आँख दुखाने लगा। ना सर वो आँख से दुखाने पूरा आँख ही गिर गया। हाँ सर, उधर बोला है ना, इससे यहाँ खा नहीं होता है। तुम उस पर कहता था वहाँ का नहीं उसी पर ले जाता है, उसका भी टूटे अंधेरा हो जाएगा पूरा। नहीं अंधेरा होगा। नहीं होगा सर। अरे अच्छा बनता है, बंद करके तो ज्यादा तक मोड दिखाई देगा ना। घंटा तो उसका आती हो गया है, वो बार-बार खुली रहेगा। बस खाना बंद करिएगा। वो घंटा उसका खिंचता रहेगा। चल बोल हाँ सर, अब ठीक है। अब पूरा बॉडी साथ देना। तो कल जो हम रेसिस्टर दिखाए थे तो क्या होगा, अगर उस रेसिस्टर को एक के बाद एक ऐसे अगर जोड़ते जाए तो उसी रेसिस्टर को हम जो कल रेसिस्टर दिखाए थे उसी रेसिस्टर को हम ऐसे 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 करके स्विच कर रहे हैं। उसमें अलग अलग कलर कोड होता है ना, और ये ऐसे ऐसे बताता है कि ये बिजली के चलने में रुकावट है। रास्ता सीधा नहीं है, सीधा रास्ता तो ऊपर। अब उसी रेसिस्टर को एक के ऊपर ऐसे ऐसे करके और उसका सबको एक साथ मेरना कहते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे पार्श्वक्रम। एक तरफ के सिरे को एक साथ मेड़ देते हैं, दूसरी तरफ के सिरे को एक साथ मेड़ देते हैं, इसको फिर परिपथ में जोड़ देते हैं। तो ये कहलाएगा कौन सा क्रम? समांतर क्रम कहलाएगा। इसे
समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलते हैं इसका डेरिवेशन की ओर। सर इसे पिछला इसमें फिगर बनाया था सर नहीं यहाँ पे करंट वोल्टेज बता दिया, करंट अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। नहीं वो- वोल्टेज समान हुआ करें। अच्छा हाँ, अब चलते हैं फिर ओम के नियम से। ओम के आई बराबर भी हो गया से क्या होता है? V बराबर आई है आई आर, तो I बराबर निकालना, क्योंकि इसमें जिसमें जो परिवर्ती रहेगा वो निकालेंगे, ठीक है। इसमें परिवर्ती क्या है? आई उसमें परिवर्ती वोल्टेज था तो वोल्टेज के अनुसार निकाले थे, इसमें परिवर्ती करंट है तो करंट के अनुसार निकालते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। अच्छा, प्रथम प्रतिरोध के लिए आई बराबर भी रहेगा। इसके लिए ये R1 है ना, तो इसका प्रतिरोध, इसका अगर करंट निकालना है तो V बराबर होता है आई आर, किसका? आई R1, और यहाँ से वोल्टेज जा रहा है वो तो वोल्टेज ही है, और यहाँ से करने जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है? I1 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर V बाई I1 बराबर V बटे R1, तो ये होगा प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V1 बटे सॉरी V बटे R1, V बटे R1। अच्छा, यही अगर दूसरे प्रतिरोध के लिए हो जाएगा तो V बाई R2 दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 V बटे R2। तीसरे के लिए I3 बराबर V बटे R2। अच्छा, I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या था? V बाई R1 V बटे R1। I2 क्या था? V बटे R2। I3 क्या था? V बटे R3। इसमें क्या हो जाएगा? V कॉमन ले लोगे। अच्छा, इधर I बराबर V सॉरी I बराबर V कॉमन ले लेते हो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। I का मान I का मान क्या होगा? V बाई R V बटे R R P इक्विवेलेंट या पैरेलल। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, सब का मिला के। अच्छा, इक्विवेलेंट क्यों कहेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला के टोटल क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट, सबका मान भी R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2। अब ये बचेगा 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। हाँ, उसका श्रेणी का बताए भी थे कि उसमें जो आएगा उल्टा आएगा। और उसका समांतर सिस्टम नहीं दिखाइए। अच्छा, n प्रतिरोध वाले
वाले n प्रतिरोध के समांतर युग्मित परिपथ के लिए प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN। अच्छा, ये क्या बताता है? इससे पता क्या चलता है? समतुल्य प्रतिरोध के का व्युत्क्रम है ना, सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर है समांतर क्रम में। क्रम फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जितना प्रतिरोध है मतलब कि सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए रहेगा। समांतर क्रम में जोड़े हुए प्रतिरोधों के योग प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी या सभी से बने लिखते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग के बराबर होता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है। और क्या होता है? इस समतुल्य इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे कम तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोधक के मान से भी कम होता। ये था हमारा पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में खूब आएगा और पार्श्वक्रम में धारा। हाँ, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी। अब चलते हैं ऐसे दो क्वेश्चन है। लो बन गया? नहीं बनेगा, पहले से देख पता चल गया। क्वेश्चन है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में ये क्वेश्चन काहे पूछे हमको समझ में नहीं आ रहा। वो तो जानते हैं आसान है। ये तो हमने बनाई है संयोजित किया गया है।
कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। यही से ही श्रेणी क्रम में कहा ना, तो श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6। क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग नहीं बनती है बस। अगला है यदि प्रतिरोधकों का संयोजन का यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का नगण्य है तो समान है तो प्रत्येक प्रतिरोध वोल्ट का। हाँ, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है उसका। ये थोड़ा देखो, 3 प्रतिरोध था पहले का। अच्छा, इसको जोड़ा हुआ है वोल्टेज से, कितना से? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है और प्रतिरोध है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अच्छा, ये इससे करंट जाएगा I, ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में है इसलिए करंट हर जगह I रहेगा। इसमें भी करंट I रहेगा, इसमें भी करंट I रहेगा और इसमें भी करंट I रहेगा। तो ये है हमारा R1 और ये है R2, ये है R3। तो यहाँ से प्रत्येक से निकालना क्या है? प्रत्येक के सिरों पे वोल्टेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे करंट I बराबर, ओम के नियम से हम देखते हैं, ओम के नियम से V बराबर I R होता है, तो I बराबर V बटे R हो जाएगा, है ना। V कितना वोल्टेज है? 12 और रेजिस्टेंस कितना है? 6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट, R। हाँ, इसका तुम पहले इक्विवेलेंट बनाओ, ठीक है। इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये तो 12 वोल्ट था ही, और इसका जो वोल्टेज होगा ये इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो अब देखो इस फॉर्मूला बैठाओ, तो 2 एम्पियर करंट इससे जा रहा है, I बराबर 2 अब निकालना है क्या? प्रत्येक का विभवांतर वोल्टेज कितना होगा, इसके बीच में V1 जो होगा कितना होगा, इसके बीच में V2 कितना होगा और V3 कितना होगा। तो V1 बराबर क्या होता है? I R1 कितना हो जाएगा? 2। R1 कितना है? 1, 2 वोल्ट। V2 बराबर I R2, I कितना? 2 इंटू 2, 4 वोल्ट। V3 कितना? I R3, 2 गुने 3 बराबर 6 वोल्ट। चलो आगे पढ़ते हैं फिर क्या। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं।
सबका जैसे क्या बनाएंगे सामने बहुत जल्दी बना चलो हम कंसीडर करते हैं एक सेल है। सेल हम लोग कैसे बनाए थे? सेल कैसे बनाए थे हम लोग? इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाले थे, विद्युत और उसमें एक डाले थे एनोड और एक डाले थे एनोड जो होता है वो प्लस होता है। प्लस क्या होता है? लाल होता है। लाल होता है कोई भी कलर होता है, मतलब बैटरी में ज़्यादातर प्लस को लाल से और माइनस को काले से डिनोट करता है ना। अब तो हरा और सर इसीलिए मतलब कि उस जमीन में जो तार जुड़ा रहता है उसको काला, अच्छा, क्योंकि उसमें माइनस रहता है। और ये होता है ये हमारा है क्या? और ये विद्युत अपघट्य है और ये सेल का कंटेनर। ऐसा इस तरह से हम किस चीज का निर्माण कर लिए? सेल का। दिस इज हमारा सेल। अब क्या करेंगे? इसको हम किसी परिपथ से जोड़ेंगे। इसको जोड़ते हैं किसी परिपथ से। इसमें भी कुछ हमारा प्रवाहित करेंगे। पत्तियों में डालने लगे इतना मेहनत समझाने के लिए। परिपथ में जोड़ते हैं क्या? प्लस से एक लेते हैं तार और एक लेते हैं माइनस। सब जा रहे हैं घर फिर अब सबसे ज़्यादा पंखा में वही बैठा था। हाँ सर वही बैठा था। सोचिए सर हम लोग जिस समय कोचिंग आ रहे थे उस समय ना आ रहे हैं, कब ऐसा है? चलो छोड़ो, अब इधर देखो। 2 बजे
एक चलो क्या है बल्ब। बल्ब स्विच यहाँ पे। मतलब कि अभिक्रिया होने लगता है तो बल्ब जलने लगता है। अब देखो, जैसे ही इस परिपथ को हम पूरा करते हैं ना, इसमें करंट फ्लो करना शुरू होता है। करंट कैसे जाता है? करंट जाता है ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे बल्ब जलेगा प्लस से जलेगा माइनस की ओर आ जाएगा। प्लस से माइनस प्लस से और ये था सर्किट के बाहर। और सर्किट के भीतर, मतलब सर्किट के भीतर इससे यहाँ से करंट कहाँ दौड़ेगा? इसके पास। अरे तभी तो सर्किट, उसमें कॉपर वाला नहीं निकल के जाना। तभी तो परिपथ पूरा होगा। इस दोनों टर्मिनल को ऊपर उठा दो, परिपथ बंद हो जाएगा, तो सॉरी खुल जाएगा। उसमें प्रवाहित विद्युत नहीं धारा होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट में डाले हाँ। तो इसमें भी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तब तो ये परिपथ पूरा होगा। तो सर्किट किसको कहते हैं? ये अब कंप्लीट सर्किट है। और सर्किट पूरा आदमी को बोलते परिपथ को जिस रास्ते से होके चलता है विद्युत धारा, उसको क्या कहते हैं? हैं। विद्युत परिपथ। सर्किट खाली कुछ उस सर्किट को परिपथ कहते हैं। तो क्या बोले हम वहाँ पे नहीं समझे, माइनस हो जाएगा। करंट सेल के बाहर करंट कैसे चलेगा? प्लस से माइनस की ओर। लेकिन सेल के अंदर करंट किधर से किधर पर चलेगा? माइनस से प्लस की ओर। तभी तो परिपथ पूरा होगा ना। हाँ सर। अगर इस कंटेनर को तुम यहाँ से हटा लो, अब करंट इसमें चल पाएगा क्या? तुम एक कंडीशन लो कि ये पूरा का पूरा यहाँ से ख़त्म हो जाए, ऐसा तो फिर उसमें से आएगा। लो। अब कैसे भी दिख रहा है? अब नहीं चलेगा। अब चलाओ करंट। क्योंकि वहाँ पे अपघटे है ही नहीं। यहाँ पे विद्युत अपघट्य क्या काम करता है? परिपथ को पूरा करने का काम करता है। कहाँ पे? सेल में, है ना। तो हम फिर से डाल देते हैं। इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं देते। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या है? इसमें करंट किधर से किधर की ओर जाएगा और फिर और मतलब वही इलेक्ट्रॉन फिर उधर से उधर मतलब हाँ। चलते रहेगा। हाँ बराबर चलते रहेगा। अब देखो, सर्किट के बाहर लगा हुआ है बल्ब, जिसका अपना कुछ न कुछ रेसिस्टेंस है। टंगस्टन का तार होता है ना, टंगस्टन का तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। हाँ 3500 और सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी को चलने देता है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ रोकता है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो 100% क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो चालन करे। अगर 10 तुम 40 वोल्ट का बैटरी लगाओगे तो तुमको 30 वोल्ट 35 वोल्ट ऐसे मिलेगा। तो देखो, तुम अगर यहाँ पे तुम 20 वोल्ट का बैटरी तुम बनाए हो, या फिर 20 वोल्ट का ये बैटरी है, उसे तार तुम जोड़ दिए हो। यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो हो सकता है कि तुमको 20 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का गारंटी है। तुमको हो सकता है 15 मिल जाए, 10 मिले, 18 मिले, लेकिन 20 वोल्ट एग्जैक्टली तुमको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सर्किट का कुछ अपना भी प्रतिरोध होता है ना। जो प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के मान को, वोल्टेज के मान को कम कर देता है। तो सर्किट के सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है, इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सर वो जो रोकता है वो विद्युत को, वो फिर वापस जाता है कि वो खत्म हो जाता है? देखो,
यहाँ से क्या बोला है, जो रोकता है प्रतिरोध का मतलब कह रहा है वहाँ से प्लस माइनस से प्लस जो आप बोले ना 18 ही जाता है 20 के बदला, तो वो जो दो अभी रोका प्रतिरोध वो केने चल जाता है। देखो कभी कभी भी ये प्रतिरोध किधर जाएगा, तो 32 में ऊर्जा का नहीं है वही ऊर्जा का तो हानि होगा करेगा, सर्किट गर्म होगा है ना, और उसी हीट एनर्जी के रूप में निकल जाता हाँ। अच्छा ये जो है ना, ये बैटरी तुम जितना वोल्ट के लिए थे ना, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक। सबका डिफिनीशन अभी दिखाएंगे। और इसमें से एक्चुअल जो दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज निकलता है, मान लो 15 वोल्ट निकला, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। 15 वोल्ट जो क्या है, टर्मिनल वोल्ट जो प्रवाहित होता है वो टर्मिनल वोल्ट। हाँ, जो धारा में जो वोल्टेज प्रवाहित होता है, जो परिपथ में जो वोल्टेज प्रवाहित होता है, वो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। जितना पावर का बैटरी लिए हुए हैं हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, और जो सर्किट का अपना, सर्किट बोलते हैं, ये सेल का अपना कुछ प्रतिरोध होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो है इसको बोलते हैं बाहरी प्रतिरोध या फिर बाह्य प्रतिरोध। चलो एक बार डेफिनेशन सबका पहले लिख लेते हैं। तो एक घंटे, मात्र 1 घंटा में कितना चीज हो गया, कितना है वहाँ पे तो लिखो, खींचो, मिटाओ। मात्र 1 घंटा अभी हुआ, 1 घंटा। वीडियो नहीं सर 7 मिनट ज़्यादा। अब ये वीडियो क्या है मिनट का होगा, 2-3 सौ होगा। 300 है। चलो, तो आंतरिक तो प्रतिरोध, 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो वो उनको एक ही विधि से देता है। हाँ तो मोबाइल में बनाओगे तो वही करेंगे, तो हमारा भी हो जाता है। 12 मिनट का 1 GB मेरा भी हो जाता है। हाँ। चलो, आंतरिक प्रतिरोध। चलो एक बात, बैठो ना सीधा, बच्चा जैसा तुम लोग को बोलना होता है। विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। पानी पीने जाए। इसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से, जो कि हम लोग अभी तक लिखते आए हैं, पढ़ते भी हैं। अब है विद्युत वाहक बल। हाँ, लिखवाएंगे ना। जब
जब एक सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात उसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। करना। तो उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को विद्युत वाहक कहते हैं। तो उस समय सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होती है उसे विद्युत वाहक बल बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वोल्ट का क्या होगा? वोल्टेज ना क्या है इसका यूनिट क्या लिखा हुआ है? जूल प्रति कूलाम। V बराबर वर्ग बाई डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्ग कहा जाता है जूल और आवेश का होता है कूलाम या इसको वोल्ट भी कहते हैं। इसे ऐसे लंगड़ी वाला ई से सूचित करते हैं। सर एक साल नहीं अब ई है, EMF है लेकिन छोटा ई है, 3 पहिया ई है। निरंजन सर इंग्लिश में लिखते हैं हाँ उसी तरह समझ गए निरंजन सर। हाँ मेरा बड़ा वाला समझा हम राइटिंग हाँ विभवांतर डायरेक्ट फार्मूला में मतलब परिभाषा में दिखाई दे रहा है। ये दोनों जिस समय विद्युत सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी उस समय जो इसका वोल्टेज है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अगला है टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जस्ट सेम परिभाषा उस समय विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। जब सेल बंद अवस्था में हो अर्थात उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तब उस सेल के दोनों टर्मिनल बोले तो धन तथा ऋण टर्मिनल के बीच का विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। इससे पहले पढ़ाया देखो ये 2 चीज पढ़ाया, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल। हाँ देख लो आंतरिक प्रतिरोध क्या है?
वही विद्युत अपघट्य जो रहता है वही हाँ। प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसी उसी को आंतरिक प्रतिरोध, मतलब बैटरी में विद्युत धारा को प्रवाह में उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध जो किसके कारण होता है? विद्युत अपघट्य के कारण होता है। बैटरी में जो केमिकल होता है उसके कारण। दूसरा है बैटरी में जिस समय विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था उस समय उसके दोनों सिरे के बीच का जो विभवांतर होता है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। और तीसरा बस उसका उल्टा है, जिस समय उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस समय उसके दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज को क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। सिंपल है, इसको V से सूचित करते हैं। और हम लोग ज़्यादा उपयोग किसका करते हैं? टर्मिनल वोल्टेज का करते हैं। तो इसके अलावा जब किसी सेल में विद्युत धारा ली जा रही हो अर्थात सेल बंद परिपथ में हो तो उसका टर्मिनल वोल्टेज का बात वही है। धारा ली जा रही मतलब सब परिपथ बंद है, मतलब करंट दौड़ रहा है। बंद परिपथ में ही करंट दौड़ता है, खुला परिपथ में नहीं दौड़ रहा। 4 बज गया। ठीक है, तो कल इसका डिराइव कराएंगे।